हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत उपयोगी वीडियो लेके आई हूँ। जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट केवीएस और बीएड में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज का जो प्रकरण है, मैं चाहती हूँ कि आप गेस करो कि वो क्या हो सकता है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको यानी एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाता है। सोचिए क्या हो सकता है। यानी जो एक अधिगमकर्ता में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, आज मैं आप लोग को वो करवाऊंगी। यानी अध्येता के क्या गुण हैं। आज का टॉपिक वो है अध्येता का गुण। अध्येता का गुण। तो आज मैं आप लोग को अध्येता के गुण के बारे में करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, लोग जो है अध्येता अधिगम का गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो अध्येता का गुण, ठीक है, तो अध्येता का गुण में क्या है, क्या क्या गुण होना चाहिए, तो ये है। तो सबसे पहले हम सारे गुण को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण हैं जो एक अध्येता यानी लर्नर्स में होने चाहिए। तो एक लर्नर्स में अध्येता का शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य, अध्येता की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता, महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर, जीवन उद्देश्य, तत्परता एवं इच्छा शक्ति, वंशानुक्रम एवं वातावरण, मूल प्रवृत्ति, खेल एवं आधारित प्रणाली है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक अध्येता में होने चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है, अनिवार्य है, उस पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम चलते हैं 1 नंबर, ठीक है, फर्स्ट वाला है ये, क्या है, अध्येता का शारीरिक। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। आप एक लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि मानते हैं कि आप स्टडी कर रहे हो, अचानक से आपका तबीयत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, फीवर है, अगर आपको 102 डिग्री का बुखार है, तो ऐसी अवस्था में क्या आप अपने ध्यान को केंद्रित करके स्टडी कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि अगर वो शारीरिक रूप से फिट रहता है तो फिर वो अपने क्या होता है कि अपने ध्यान को केंद्रित करके अपना स्टडी कर सकता है। मानसिक क्यों बोला गया है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना तो जरूरी है, आप मानते हैं कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है आपको, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको कुछ परेशानी है, आपके माइंड में चल रही है किसी चीज़ के बारे में, आप अपने घर के किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, या मानते हैं कि आपके घर का ही कोई फैमिली मैटर है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया, या चलिए लेके चलते हैं कि आपके घर में ही किसी को कोई बड़ा कुछ हो गया है, बीमारी हो गया या कुछ भी हुआ है, तो आपका क्या होगा, जब आप स्टडी करने के लिए बैठोगे तो फिर आपका माइंड में ये आएगा कि अरे मतलब, तब वो चीज़ घूमने लगेगा। अगर वो शख्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर माँ है, पापा है, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी ध्यान अपने पढ़ाई में नहीं लगा पाओगे। आपको उनके स्वास्थ्य का चिंता होगा कि हम क्या करें कि अपने उनको स्वस्थ कर सके, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो स्टडी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अध्येता का मूलभूत क्षमता तथा योग्यता, यानी पूर्व, इसमें क्या है कि अध्येता का मूलभूत क्षमता, उसके अंदर क्या क्षमता है उसको पहचानना, अपनी क्षमता को, कि अगर एक मूलभूत योग्यता हर इंसान में होनी चाहिए। जैसे क्या होनी चाहिए, जैसे अपना जो भी उसके अंदर जो कौशल है पहले के ज्ञान का, उसमें उसका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको पहचानना कि मेरे में क्या है। जैसे अगर आप में आप क्या है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत अच्छा रन कर सकते हो, दौड़ सकते हो, तो क्या होगा कि जब आप उस क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या आप क्या होता है कि आप में कुछ अलग कैपेसिटी है, जैसे मानते हैं जो आज जो लर्नर्स जिनमें क्वालिटी है सॉन्ग का, डांस का,
तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ को पहचानना, आप में जो शक्ति है, जो क्वालिटी है, उसके अनुसार आप करो। क्योंकि अपने शक्ति को पहचानना और अगर आप उस क्षेत्र में काम करोगे जो जिसमें आपका वो है, तो क्या होगा कि वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप सक्सेस कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्या है, महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर। तो महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा, तो हर लर्नर्स में जो है कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मतलब कोई भी कार्य जो होता है वो बिना उद्देश्य के नहीं होते, बिना महत्वाकांक्षा का नहीं होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ मैं इस कार्य को क्यों कर रही हूँ। जैसे अगर आप सपोज दैट आप साइकिल चलाओगे, कब चलाओगे? जब आपको कहीं पहुँचना होगा, तभी ना आप साइकिल लेके निकलोगे घर से। तो आपको किस जगह पहुंचना है, आपके गंतव्य स्थान पे जो पहुंचना है, तो ये अगर आपको पता रहेगा कहाँ पहुंचना है, तभी आप उस साइकिल को उस रास्ते पे ले जा पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो आप साइकिल लेके कहाँ जाओगे? तो ऐसे ही स्टडी के फील्ड में भी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, क्या बनना है आपको। तो आप अपने स्टडी को उस क्षेत्र वैसे चलिएगा, उस रास्ते पे चलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को कर पाइएगा। उसके बाद क्या है, महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर जो मैं आपको बताया। और बच्चा अगर आपको उस रास्ते पे पहुंचने का जुनून होगा, अंदर से प्रेरणा होगा कि हाँ मुझको उस जगह पे पहुंचना है, मुझको IAS बनना है, तो ये चीज़ अगर आप अंदर से मोटिवेट हो, अभिप्रेरित हो अंदर से, तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप बनोगे ही बनोगे, भले ही देर बनो, लेकिन ज़रूर बनोगे। कभी भी हम लोग को क्या होता है ना कि अपने हालात से हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक बार में नहीं हुआ तो नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में होगा, लेकिन हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए। आप लोग ये कहानी सुनी होंगी, एक छोटी सी चींटी थी, वो बार बार कोशिश कर रही थी अपने पर्वत पे चढ़ने का, लेकिन वो बार बार गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, लेकिन वो हार नहीं मानी और अंत तक वो पहुंच गई। तो यही चीज़ है कि हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए। ये आपके अंदर अगर ये जुनून है कि मुझे हार नहीं मानना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये गुण होना चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप किसी के दबाव में आके अगर कर रहे हो, आप मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अरे तुमको इंजीनियर बनना है, और आप मम्मी पापा के बात के वजह से ही सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हो, तो अब क्या होगा कि जब तक मम्मी पापा आपको फोर्स करेंगे तब तक तो आप स्टडी करोगे, लेकिन जैसे ही वो मतलब नहीं देख रहे हैं या नहीं है, तो आप लाइक आपको जो पसंद है, डांसिंग अगर पसंद, तो आप डांसिंग में लग गए, कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करो, तो आप कहीं के ऐसे में क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट कहीं के नहीं रहते हैं ना, तो वो एक अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं और ना ही एक अच्छे डांसर बन पाते हैं या अच्छे सिंगर बन पाते हैं। तो ये चीज़ होता है, उस चीज़ को पहचानना। और अगर आप में वो चीज़ है तो आप अपने परिवार को समझाओ कि हमको क्या बनना है। तो देखिए उसके बाद क्या है, जीवन उद्देश्य, जो भी बताए उद्देश्य, यानी अपना हर इंसान का एक उद्देश्य होता है कि हाँ हमको इस जगह पे पहुंचना है और ये करना है। जो हम आपको अभी महत्वाकांक्षा में समझाएं, बिल्कुल वैसे ही है कि उद्देश्य के अनुसार चलना। हर क्षेत्र, हर काम का एक उद्देश्य होता है कि इसको करने से मुझे ये मिलेगी। तो सेम वही है कि आपको जहाँ पहुँचना है तो वो क्यों पहुँचना है, उसका एक उद्देश्य होगा ना कि हाँ ये चीज़ करना है हमको, तो वो लाइफ में होना चाहिए। अगर वो आपके लाइफ में है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है तत्परता और इच्छा शक्ति। वही है, जिस स्टूडेंट में तत्परता यानी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है, उसे कुछ ही नहीं बनना है, तो वो कभी एक्टिव नहीं रहते हैं, उसको जो मिला वो कर लिए। देखिए क्या है तत्परता और इच्छा शक्ति, यानी मतलब आपको अगर आपके अंदर नहीं है, अगर मानते हैं कि आपको सपोज दैट हम खाना से ले लेते हैं, आपको खाने का मन नहीं है,
आपको ज़बरदस्ती कोई बोल रहा है अरे खा लो, मम्मी बोली खा लो खा लो खा लो, तो बहुत बोलने के बाद आप क्या होगा, लेके खा तो लोगे लेकिन वो आप ऊपर मन से एक चम्मच ले लिए और नहीं खाए, आप उस चीज़ को वेस्ट कर दोगे। तो वही चीज़ होता है, कोई भी चीज़ में, कोई भी स्टडी के लिए आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये वीडियो देखना है, मुझको पता करना है कि अधिगमकर्ता के क्या गुण होते हैं। तो आपके अंदर से ये भाव आता है कि हाँ देखना है, तो फिर आप उसको ऑन करते हो और देखते हो। नेक्स्ट चलते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो देखिए वंशानुक्रम है ना, ये वंशानुक्रम और वातावरण ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये क्या होता है, ये एक स्टूडेंट का परिणाम है। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर वंशानुक्रम क्या है, पहले ये आपको हल्का सा बता देते हैं। वंशानुक्रम होता है कि जब एक बच्चे में क्या होता है, माता पिता से जो गुण आते हैं उसको हम वंशानुक्रम में लाते हैं। माता और पिता दोनों के गुण बच्चे में आते हैं तो वो वंशानुक्रम में आते हैं। और वातावरण आप जानते हैं, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो एक बच्चे पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप बच्चे को जैसे वातावरण में रख दोगे, अब वो बच्चा बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। जैसे आप मान लो कि अगर आप सपोज दैट आप बॉय हो, आपका जॉब हो गया, आप अमेरिका चले गए, वहाँ पे आप जाने के बाद शादी कर लिए और वहाँ पे सेटल हो गए, तो आपके जो बच्चे होंगे तो उसमें जो गुण होगा ना वो वहाँ की इन्वायरमेंट के अनुसार हो जाएगा। यहाँ तक कि बहुत हद तक वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है, वो उसके रूप को भी प्रभावित करता है, बाहरी ढांचे को भी प्रभावित करता है। तो वो बिल्कुल उस वहाँ के जैसे हो जाएगा। आप मोगली का कहानी सुने होंगे, एक बच्चा था तो वो इंसान का था और उसको जंगल में छोड़ दिया गया था। तो ऐसा हो गया कि वो बच्चा धीरे धीरे जानवरों के बीच पला बड़ा और उसमें क्या हो गया, बोलने की शक्ति भी नहीं थी। वो इंसान की भाषा नहीं बोलता था बल्कि जानवरों की भाषा बोलता था, समझता था और बिल्कुल उनके तरह उसमें शक्तियाँ भी आ गई थी जबकि वो इंसान था। तो ये है उसके वातावरण का प्रभाव। तो एक बालक पे, एक स्टूडेंट पे, एक लर्नर पे उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देते हो, वो बच्चा मानते हैं कि उसका जो उनके मम्मी है, पापा है, उनका जो है शिक्षा से कहीं लेना देना नहीं है, कि वो मान लेते हैं कि बिल्कुल भी उसके मम्मी पापा नहीं किए हैं, बहुत गरीब है। लेकिन जब उस बच्चे को कोई एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, एडॉप्ट करके अपने पास लेके जाता है, उसको बहुत अच्छे से रखता है, उसके खान पान का, क्योंकि आप जानते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक बच्चे के लिए। तो जब हर चीज़ का उसका ख्याल रखा जाता है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, तो एक वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा इंसान वो बनता है। तो और ये चीज़ जो है होता है किस पे प्रभावित करता है, वातावरण पे और वंशानुक्रम पे। मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट, तो हर इंसान में कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती है उसके अंदर। तो जैसे कि आपको, जैसे आप भूख लगता है तो आदमी खाना खाता ही है, ठीक है, गर्मी लगेगी तो आपको पसीना आएगी, ये सब क्या होती है, ये मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट है, वो स्वाभाविक है, वो आपको आएगी ही आएगी। तो वो ये हर बच्चे में ये रहता है। इसके बाद आपको देखिए खेल आधारित प्रणाली क्या है, खेल क्या है, तो खेल भी बच्चे के शारीरिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सिर्फ स्टडी से ही नहीं चलता है कि आपको कुछ बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहना है। पढ़ाई के साथ साथ जो है शारीरिक विकास के लिए, यानी शारीरिक रूप से जो स्वस्थ बोले थे सबसे पहला पॉइंट, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको जो है खेल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खेल कूद करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए जो है बच्चों में खेल आधारित प्रक्रिया जो है ये भी करना चाहिए, खेलना भी चाहिए। और जो है इससे क्या होगा कि आप जो है शारीरिक स्वस्थ रहोगे तो ऑब्वियसली मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। तो ये था हमारा अध्येता या अधिगमकर्ता का क्वालिटी था। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जैसे है अंतर इंद्रियों और बहिर इंद्रियों
तो अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रिय होता है जो हमारे अंदर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो बाहरी ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी आप जानते हो कि हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उन पे क्या होना, उन पे नियंत्रण कर सकना। ये नियंत्रण करने की जो अपने ज्ञान इंद्रिय पे अगर आपके पास क्षमता है तो फिर आपको एक अच्छा लर्नर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको जहाँ पहुँचना है, जो आपके उद्देश्य हैं, वो आप अचीव आराम से कर सकते हो। कि जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, कहीं पे म्यूज़िक बज रहा है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देके और आप स्टडी कर रहे हो। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि भले ही उनके घर में वो कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन जब वो स्टडी करते हैं तो सिर्फ स्टडी करते हैं, उनके माइंड में वो उस बातों का प्रभाव अपने आप पे नहीं पड़ने देते हैं। तो जो होता है, ये क्वालिटी जिनमें है, ये गुण है, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, ये अपने में लाने की कोशिश करिए अगर नहीं है तो, और अगर है फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा है। और क्या होता है, सहन शक्ति, आप में सहन शक्ति भी होनी चाहिए, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, किसी भी चीज़ हो, उसका प्रभाव आपके स्टडी पे नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो वेद पुराण है और भारतीय मनीषी है वो कह गए हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विघ्नस्य दर्पण की करिष्यति। इसका अर्थ ये है कि जो सुख चाहने वाले हैं उसको विद्या कहाँ, और जो विद्या चाहने वाले हैं उसको सुख कहाँ। तो फ्रेंड्स इसलिए है कि अगर आप सुख चाहिएगा तो आपको विद्या नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिएगा कि मैं दिन भर मुझे टीवी भी देखना है, मूवी भी देखना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ट्विटर चलाना है, तो आपका सारा समय इसी में ख़त्म हो जाएगा। और यही है। और अगर आप स्टडी में लगे हो, सारी दुनिया को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई पे लगे हो, थोड़ा बहुत चलिए आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का समाज से जुड़े रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, तो आप अपने उस चीज़ को देखो, पेपर को पढ़ो। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक दिन होगा ना, अगर अभी आप इन सारे सुखों को त्याग करके अपनी विद्या में लगे हैं तो एक दिन आपको ये सारे सुख हाथ पकड़ के मिलेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक लर्नर हो, स्टूडेंट हो, तो ये थोड़ा त्याग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फेसबुक पे भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए सब साथ में, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ आप लोगों का। तो इसके लिए जो है आप उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी इतना सारा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय फ्रेंड्स।